भगवान महादेव व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने वाले देवों के देव महादेव की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है वह अजय हो जाता है और उसका यश सदैव के लिए अमर हो जाता है। आप सभी ने भगवान भोलेनाथ के भक्तों को और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को देखा होगा। भगवान के भक्तों और भोलेनाथ की शिवलिंग पर त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाएं भी आपने देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 3 रेखाओं का क्या महत्व है और भगवान शिव के पूजन में शिवलिंग पर लगाए जाने वाले त्रिपुंड का क्या है अर्थ? आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिपुंड के बारे में ही बताने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायी अपने माथे पर विभिन्न तरह के तिलक लगाते हैं। ये तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सब के तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले भक्त अपने मस्तक और भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं ही त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखा त्रिपुंड बनाते हैं। त्रिपुंड लगाने के नियम। एक बार सनत कुमार ने भगवान कालाग्नि रुद्र से पूछा था कि त्रिपुंड कितना बड़ा होना चाहिए और त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए। तब भगवान कालाग्नि रुद्र बोले, बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भौहों तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। त्रिपुंड की रेखाएं बहुत लंबी होने पर तप को और छोटी होने पर आयु को कम करती है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। त्रिपुंड लगाने के 32, 16, 5 और 8 स्थान होते हैं। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। त्रिपुंड लगाने के 16 स्थान मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग। त्रिपुंड लगाने के 8 स्थान गुहा स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड लगाने के 5 स्थान मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन संपूर्ण अंगों में देवता का स्थान बताया गया है। उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर पर त्रिपुंड धारण करने के फल। ऐसा कहा जाता है कि जो विद्वानों के द्वारा बताए गए तरीके से निश्चित स्थानों पर भस्म का त्रिपुंड करता है, वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद भगवान शिव के चरणों में स्थान पाता है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। कुछ शिव भक्त शिवजी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।